अशुद्ध से लोहा लो और शुद्ध के पक्ष में रहो, शुभ के पक्ष में रहो, अशुभ से बचो। और बाहर लड़ाई बाद में करना, पहले भीतर की लड़ाई शुरू करो। दूर के शत्रुओं से बाद में निपटना, पहले भीतर टांग खींचने वाले जो बैठे उनसे निपटो। अच्छे विचार और बुरे विचार, पांडव और कौरव संस्कार आपके अंदर है कई जन्मों के, तो अच्छों को आप पोषण दो। और आप अच्छों से के पक्ष में नहीं रहते, अच्छे कर्म अच्छे विचार में, और बुरे कर्म बुरे विचार आपको दबोच देते हैं, तो फिर आप मंत्र का सहयोग लो, प्रार्थना का सहयोग लो। हरि ओम 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 ओम। मैं बार बार काम विकार में नहीं गिरूंगा। आज सुबह मैं संकल्प करता हूं, कल रात को काम विकार में गिरा और देखो शरीर की बुरी हालत। अब मैं संकल्प करती हूँ, मैं संकल्प करता हूँ कि 4 हफ्ता तक पति पत्नी के शरीरों का शोषण नहीं, उनके आरोग्य और साधना का पोषण होगा। मैं फलाना आज से संकल्प करता हूँ 3 हफ्ता तक हम संयमी रहेंगे, 5 हफ्ता तक संयमी रहेंगे। यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ो, जीवन रसायन पुस्तक पढ़ो और इस प्रकार का 10 मिनट तक गुंजन करो। भगवान हमारे सहायक हो, बस आपका अर्जुन सक्षम हो जाएगा और कौरवों को रवाना होगा। ये कर्षति आकर्षति कृष्ण का संदेश, भारत ने अगर गीता और गौ का फायदा उठाया होता तो भारत की ये हालत नहीं होती। और देशों ने अगर गीता और गौ का फायदा उठाया होता तो और देशों की ये दुर्दशा नहीं होती। रात को चैन से नींद नहीं और दिन को पति पत्नी पर विश्वास नहीं, आरोग्य का कोई ठिकाना नहीं, देसी गाय का दूध नहीं, देसी गाय का घी नहीं, देसी गाय का झरण नहीं, देसी गाय का गोबर नहीं। वो श्री कृष्ण ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे। श्री कृष्ण व्यवहार में सतर्क थे, शांत थे, दांत थे, धीर थे, आनंदित थे। न जाने क्या क्या श्री कृष्ण की दिव्यताएं थी। वो इस विश्राम के बाद की कथा में आप लोग सुन लेना। अभी तो शांत हो जाओ। ओम शांति। प्राणायाम करना है तो करो, धूप का वातावरण हो गया है। श्वास गिनना है तो गिनो, ले लाओ और अपना ओम 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 गुरु की गदा मारो। और आज उस विकार में नहीं गिरेंगे। जरा जरा बात में चिढ़ जाते, आज हम नहीं चिढ़ेंगे। जरा जरा बात में डर जाते, आज हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम भगवान के हो गए। अब हमारी प्राण शक्ति, मन शक्ति, मति शक्ति बढ़ेगी। हम इन असुरों से, इन दुर्योधन की सेना से नहीं डरेंगे। हम अर्जुन की सेना में है। हमारे कृष्ण रक्षक है, हमारे सहायक प्रेरक परमात्मा है। हरि ओम ओम ओम। दुर्योधन की 11 अक्षुणी है, पांडवों की 7 है, तो क्या हो गया। लेकिन भगवान उनके पक्ष में, हम भगवान हमारे पक्ष में है। विरोधी और अशुभ भले ज्यादा है, लेकिन भगवान हमारे पक्ष में, हम लोहा लेंगे। तो जो अपनी कमजोरी हो, उस कमजोरियों से लोहा लेते जाओ। और कमजोरी का ज्यादा चिंतन न करो, भगवान का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो। और कमजोरी हम में है ऐसा नहीं, कमजोरी मन में है, शरीर में है, बुद्धि में है। तो कमजोरी का पावर कम हो जाएगा और हम में भगवान है और भगवान में हम है, आपका पावर बढ़ जाएगा। हमारा गुरुजी से सीधा संबंध है, मंत्र दीक्षा लिए। भगवान से सीधा संबंध है क्योंकि उनका नाम है। विकारों से हमारा संबंध नहीं है, विकारों से तो मन का, शरीर का, वातावरण का है। हरि ओम 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 ओम। बहुत फायदा होगा। ये विहंग मार्ग है, सोच विचार का विहंग मार्ग है।
उड़ान वाला है। नहीं तो गुस्सा आया एक दिन उपवास करो, गुस्सा आया एक दिन भोजन में जो नहीं अच्छा लगता वही डलवाओ, नमक की जगह पर शक्कर डलवाओ सब्जी में, नीम की चटनी खाओ। दूसरा मार्ग ये है, ये गांधीवादी मार्ग है, मन की कनपट्टी करना। ये भी अच्छा है, जिसको जैसा लगता है सहायक उसका फायदा